हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अध्याय 17 में व्यक्तिगत श्रेणी से समांतर माध्य या औसत को ज्ञात करना सीखेंगे, जिसका सूत्र इस प्रकार है। माध्य भी बोल सकते हैं इसे। इसको ज़्यादातर x बार से व्यक्त करते हैं, जिसका सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए सिग्मा xi बटे n का प्रयोग भी किया जाता है, जिसमें सिग्मा का जो ये आपका सिंबल मैं लिख रहा हूँ सिग्मा, इसका मतलब होता है योग, और xi यानी जो हमारे पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों का हम लोग योग करेंगे। n का मतलब होगा जिन आंकड़ों का हम योग कर रहे हैं उनकी कुल संख्या। इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए प्रश्नमाला 17.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के अंक जो उन्हें मिले हैं उनका समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। तो माध्य x बार का जो सूत्र के हिसाब से मान बनेगा वो आ जाएगा, अंश में जो हमारे पास आंकड़े हैं उनका योग शो कर दिया और बटे में आंकड़ों की संख्या लिख दी 10। जब मैं अंश वाले आंकड़ों का योग करूँगा तो उत्तर आ जाएगा 520। इसके बटे में भाग लगाना है 10 का, तो 0 से 0 कैंसिल होने के बाद उत्तर बच जाएगा 52 अंक, यानी प्रत्येक विद्यार्थी को औसतन 52 अंक मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक विद्यालय के 4 सहायक कर्मचारियों का औसत हमें ज्ञात करना है, उनके वेतन का औसत, जिनका मासिक वेतन है क्रमशः 1720, 1750, 1760 और 1710। ये हो गया आंकड़ों का योग बटे कुल कर्मचारी हैं 4। अब इस आधार पर जब हम इनके अंश का योग करते हैं तो उत्तर आ जाएगा 6940, जिसमें 4 का भाग देने पर हमारे पास बच जाएगा 1735 रुपये, यानी प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 1735 रुपये प्रत्येक माह मिलते हैं। मैं पहले एक जैसे प्रश्नों को एक साथ करने के लिए पहले प्रश्न नंबर जो 4 है उसको हल कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 4 में एक खिलाड़ी के द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रनों का औसत हमें ज्ञात करना है। तो उसके द्वारा जो 10 पारियों का स्कोर है उसका योग मैं अंश में इस प्रकार कर रहा हूँ और बटे में पारियों की संख्या लगा दी 10। जब हम इसकी पारियों में बनाए गए रनों का योग यानी अंश का योग करेंगे तो उत्तर आएगा 439 और बटे में 10। एक जीरो हटाने के लिए पॉइंट लगा दिया पीछे से एक अंक छोड़कर, तो उत्तर बन जाएगा 43.9 रन प्रत्येक पारी, यानी औसतन इतने रन उसके द्वारा बनाए गए हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में रोल नंबर के हिसाब से अंग्रेजी में प्राप्त अंकों को बताया गया है। रोल नंबर 1 से लेकर है 10 तक, उनके द्वारा जो प्राप्त अंक है उनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र लगाते हुए जो उसके द्वारा प्राप्त अंक हैं जो हैं 30, 28, 32, 12, 18, 20, 25, 15, 26 और 14, इनका हम योग कर लेंगे और बटे में इनके जो कुल बच्चे हैं वो हैं 10। तो इसके औसत ज्ञात करते हैं। अंश का योग आएगा 220, भाग लगा दिया 10 का, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो उत्तर आ जाएगा 22 अंक, यानी अंग्रेजी में प्रत्येक विद्यार्थी को औसतन 22 अंक मिले हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 में एक विद्यालय में पुस्तकालय से 10 दिन में छात्रों को दी गई जो पुस्तकों की संख्या है उसके आधार पर प्रतिदिन पुस्तकों का औसत हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए मैं अंश में पुस्तकों की संख्याओं का योग कर देता हूँ। लगा दिया और बटे में लगा दिया 10। इस आधार पर जब हम इसके पुस्तकों का योग करेंगे तो वो आ जाएगा 4000 और बटे में 10, यानी कि औसतन प्रत्येक दिन 400 पुस्तकें वितरित की गई हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक कक्षा के 2 वर्ग बनाए गए हैं, जैसे सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 25 छात्र हैं जिनका औसत भार है 51 किलोग्राम, जबकि बी में 35 छात्र हैं जिनका औसत भार है 54 किलोग्राम। तो इस पूरी कक्षा के यानी जो 60 छात्र हैं उनके औसत भार की गणना हम लोगों को करनी है। तो गणना हम लोग कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। पहले वर्ग ए का औसत भार हमने लिया जो कि है 51 किलोग्राम। इसी प्रकार से वर्ग बी का औसत भार
जो है 54 किलोग्राम। अब वर्ग ए का औसत ज्ञात कैसे होगा? वर्ग ए में छात्रों का कुल भार यानी कि सारे आंकड़ों का योग करते हैं और बटे में वर्ग ए में छात्र संख्या यानी आंकड़ों का योग, आंकड़ों की संख्या। इसका उत्तर आ रहा है 51 किलोग्राम। इसी आधार पर वर्ग बी में कैसे बनेगा? वर्ग बी में छात्रों का कुल भार बटे में वर्ग बी में छात्र संख्या और इक्वल कितना आ जाएगा? 54 किलोग्राम। अब वर्ग ए में छात्रों का कुल भार हमें पता नहीं है, वो हमने एज इट इज लिख लिया। और वर्ग ए में जो छात्रों की संख्या है वो कितनी दी गई हम लोगों को? 25। तो उसके बटे में 25 लगाई के लिए लिख दिया 51। इसी प्रकार से बी वर्ग के लिए बटे में लिख दिया 35, जिसके इक्वल में चल रहा है 54 किलोग्राम। इस आधार पर वज्र गुणा करने पर वर्ग ए में छात्रों का कुल भार बराबर आ जाएगा 25 गुणा 51। इसी प्रकार वर्ग बी में छात्रों का कुल भार आ जाएगा 35 गुणा में 54। इनका गुणा करने पर मान आएगा 1275 किलोग्राम और 1890 किलोग्राम। इसलिए कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार क्या बनेगा? फिर अब ए में जो कुल वजन है वो 1275 और बी में जो कुल वजन है 1890, दोनों का योग करके बटे में लगा देंगे 60। तो इनका जोड़ करने के बाद जब हम 60 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 52.75 किलोग्राम, जो कि पूरी कक्षा के प्रत्येक छात्र का औसत भार होगा। ये आपका फाइनल आंसर। लगभग इसी के जैसा है प्रश्न नंबर 8, जिसमें लिखा है कि 5 संख्याएं उनका औसत 18 है, अगर उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो उनका औसत 16 हो जाता है, यानी 4 का औसत 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस आधार पर हम देखते हैं, दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 18 है और 4 संख्याओं का औसत 16 है। इस आधार पर 5 संख्याओं के औसत का मतलब हो जाएगा 5 संख्याओं का योग बटे में 5 इक्वल 18। इसी आधार पर दूसरा बन जाएगा 4 संख्याओं का योग बटे में 4 इक्वल में 16। इस आधार पर 5 संख्याओं का योग जो आएगा वज्र गुणा करने पर वो आएगा 18 का गुणा 5 से यानी 90, और इसी हिसाब से 4 संख्याओं का योग जो आएगा वो आ जाएगा 4 गुणा 16 यानी 64। इस आधार पर इन दोनों का अंतर ही क्या बन जाएगा? हटाई गई संख्या। इसलिए हटाई गई संख्या बराबर आ जाएगी 90 माइनस 64 यानी कि 26। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक इसी के जैसा है प्रश्न नंबर 10, जिसमें लिखा गया है कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारियां जो 4 बचे हैं उनका औसत मासिक वेतन 3200 हो जाता है। तो सेवानिवृत्त कर्मचारियां जो कर्मचारी हटा दिया गया उसका वेतन कितना था? तो बिल्कुल इसी ऊपर वाले प्रश्न नंबर 8 के जैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर बन गया 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 और 4 कर्मचारियों का औसत वेतन 3200। इस आधार पर बन जाएगा 5 कर्मचारियों के वेतन का योग बटे में 5 इक्वल में 3000। और इसी प्रकार से दूसरे में बन जाएगा 4 कर्मचारियों के वेतन का योग बटे में 4 इक्वल है 3200।
वज्र गुणा करूं तो 5 कर्मचारियों के वेतन का योग जो बनेगा वो आ जाएगा 3,000 का 5 से गुणा यानी कि 15,000, और 4 कर्मचारियों के वेतन का योग करूं तो 3200 गुणा 4 बन जाएगा 12,800। इसलिए सेवा निवृत्त का जो वेतन आएगा वो इन दोनों का अंतर आएगा, यानी कि 15,000 माइनस 12,800 यानी कि 2,200 रुपये। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अभी इसमें 2 प्रश्न शेष हैं इस प्रश्नावली में। प्रश्न नंबर है 3, जिसमें कुछ संख्याओं के बीच में एक संख्या x दी गई है और उनका समांतर माध्य दिया गया है। उस आधार पर हमें x यानी जो मिसिंग संख्या उसका मान ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं प्रश्न अनुसार जो संख्याएं हैं हमारे पास उनका योग करते हैं, बटे में इन संख्याओं की कुल संख्या बन रही है 8 और इसका माध्य दे रखा है आपको 4। ऊपर वाली संख्याओं में x को छोड़कर बाकी का योग करूं तो आ जाएगा 26 और बटे में 8 इक्वल 4। यहाँ से वज्र गुणा किया तो x प्लस 26 का मान 8 चौक 32, 26 को दूसरे पक्ष में ले गया तो 32 माइनस 26 यानी उत्तर आ जाएगा 6। तो इस प्रश्न में जो मिसिंग संख्या है उसका उत्तर बन गया 6। इसके बाद है प्रश्न नंबर 9। इसमें लिखा है कि 13 संख्याओं का माध्य 24 है। इस आधार पर हम लिखते हैं कि 13 संख्याओं का योग बटे में 13 इक्वल आ जाएगा 24। इस आधार पर 13 संख्याओं का योग जो बनेगा वो वज्र गुणा करने पर यानी 24 गुणा में 13 करने पर उत्तर आएगा 312। अब प्रश्न है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो इस आधार पर प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो अब इन 13 संख्याओं का योग क्या बनेगा। पहले 312 योग आ रहा था, अब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा और कुल संख्याओं की संख्या है 13। तो 312 में 13 गुणा 3 यानी 39 जोड़ेंगे तो उत्तर बन जाएगा 351। अब यानी 13 संख्याओं का योग कितना बन गया 351। इसलिए अब जो नया माध्य आएगा वो आएगा इन 13 संख्याओं का योग बटे में 13, तो उत्तर बन जाएगा 27। इस प्रकार से माध्य में जो आएगा परिवर्तन 27 माइनस 24 3 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इस प्रकार से आपकी ये प्रश्नावली पूर्ण होती है। अब इसके उदाहरण कर लेते हैं इसके साथ ही। इसमें मात्र 3 ही उदाहरण हैं। देखिए, पहला उदाहरण जो है वो कहता है कि एक विद्यालय में कार्यरत प्रधान अध्यापक समेत 5 कर्मचारियों का वेतन दिया गया है और हमें इन कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन ज्ञात करना है। तो x बार बराबर इन सभी कर्मचारियों के वेतन का योग कर लेता हूँ, बटे में कर्मचारियों का संख्या लगा देता हूँ यानी 5। इन कर्मचारियों का वेतन जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21,000 बटे में 5, तो उत्तर बन जाएगा 4,200 रुपये, यानी प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 4,200 रुपये मिलते हैं। उदाहरण नंबर 2 में पहली 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना है। इसलिए x बार बराबर हम पहली 10 विषम संख्या लिखते हैं। विषम संख्या शुरू होती है 1 से। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। इस प्रकार से ये पहली 10 विषम संख्या हमने लिखी और बट्टे में लगा दिया 10। इन पहली 10 विषम संख्याओं का योग बन जाएगा 10 का स्क्वायर बटे में 10। इसका मतलब पहली 10 विषम संख्याओं का योग बनता है 100 और बटे में 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, उत्तर बन जाएगा 10। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। यहाँ पर मैंने 10 विषम संख्याओं का योग 10 का स्क्वायर लिखा है। समांतर जो श्रेणी वाली प्रश्नावली है उसके अंदर ये आएगा कि n प्रथम विषम संख्याओं का योग का सूत्र इसका 3 है, वो थोड़ा हटके है, जिसमें ये कहा गया है कि 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत अगर 16 हो तो वे विषम संख्याएं ज्ञात करें। तो मैं इसके अंदर जो पहली विषम संख्या है वो मान लेता हूं x। तो अन्य विषम संख्याएं, अब 2 क्रमागत विषम संख्याओं में 2 का फर्क होता है, यानी अगर 2-2 योग करता जाऊंगा तो मुझे अगली विषम संख्याएं मिलती जाएंगी। तो यानी अगली विषम संख्या आएगी x प्लस 2
फिर आएगी x प्लस 4, फिर से 2 जोड़ा तो x प्लस 6, फिर x प्लस 8, फिर x प्लस 10, फिर x प्लस 12 और फिर x प्लस 14। अब प्रश्नानुसार इन सभी विषम संख्याओं का योग हमें करना है। और इस सभी विषम संख्याओं में 8 का भाग लगाना है, तो इसका औसत यानी माध्य कितना आ जाएगा 16। इसको हल करते हैं। इसके अंश में x x x 8 बार आए तो बन जाएगा 8x, और बाकी 2 4 6 8 10 12 और 14 को जोड़ूंगा तो उत्तर बन जाएगा 56 और बट्टे में 8 और इक्वल में है 16। मुझे इसको हल करके x का मान ज्ञात करना है। अगले पद में अंश में से कॉमन आ रहा है, देखिए आप 8, तो ये बन जाएगा 8 कॉमन आने के बाद x प्लस 7 बट्टे में 8 और इक्वल में चल रहा है 16। ये 8 से 8 कैंसिल, तो x प्लस 7 का मान आ गया 16। 7 को उठा के RHS में ले गए तो 16 माइनस 7 x का मान बन जाएगा 9। यानी पहली विषम संख्या क्या मिल जाएगी 9। तो अभिष्ट विषम संख्या जिनको हमें ज्ञात करना था 8 विषम संख्याओं को, वो कुछ इस प्रकार होंगी। पहली 9, 9 में 2 जोड़ा 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, फिर 21 और फिर 23। ये वो 8 विषम संख्याएं होंगी जिनका औसत आएगा 16। इस प्रकार आपकी 17.1 और उसके सभी एग्जाम्पल पूर्ण होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।